गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम मैक्सिमम मिनिमा कर रहे थे, उसमें लास्ट क्लास में आपने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे वर्ड प्रॉब्लम पे। आज और क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके मॉड्यूल से लिए हैं। ठीक है, तो आपके कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं हम। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू टू पीसेस। मतलब एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 28 मीटर है, उसको टू पीस में हम कट कर रहे हैं। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर। एक पीस से तो क्या बनाना है, हमको स्क्वायर बनाना है। एंड द अदर इनटू अ सर्कल, और दूसरे से क्या बन रहा है, सर्कल। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस। हमको लेंथ बतानी है टू पीसेस की, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर, क्या बोला है, कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। मतलब कि हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट किसको करना है, एरिया को, क्योंकि इसने एरिया के लिए ही बोला है कंबाइंड एरिया ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर इज मिनिमम। तो डिफरेंशिएट किसको करना है, कंबाइंड एरिया को करना है। तो कंबाइंड एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट तो हम कर लेंगे, लेकिन इक्वेशन क्या बन रही है, इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो इसने आप वापस स्टार्ट करते हैं हम। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, तो एक पीस, फर्स्ट पीस तो हम मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पीस हम किस फॉर्म में मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और सेकंड पीस क्या हो जाएगा, सेकंड पीस हो जाएगा 28 माइनस एक्स। ठीक है, यही बोला इसने कि अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, तो एक पीस हमने एक्स अज्यूम कर लिया, तो दूसरा कितना हो गया, 28 माइनस एक्स। तो फर्स्ट पीस जो हमने एक्स अज्यूम किया है उससे क्या बना रहे हैं, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर। तो एक से मतलब ये एक्स लेंथ का जो वायर है, ये लेंथ ले लिया हमने एक्स, ये एक्स लेंथ का जो वायर है इससे क्या बना रहे हैं, हम स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, और स्क्वायर में क्या होती है, चारों साइड बराबर होती हैं। तो इसकी एक साइड किसकी इक्विवेलेंट हुई, तो हम कैसे ले लेंगे, एक्स बाय फोर, एक्स बाय फोर, एक्स बाय फोर, फोर से डिवाइड कर लेंगे ना, क्लियर है, फोर से डिवाइड कर लिया हमने। तो साइड ऑफ द स्क्वायर हमने ले लिया कि साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ गई, एक्स बाय फोर। ठीक है, अब सर्कल की बात करें तो सर्कल किससे बन रहा है, 28 माइनस एक्स, मतलब कि एक सर्कल किससे बन गया, 28 माइनस एक्स की लेंथ की जो थी उससे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, एक सर्कल बना लिया। तो ये सर्कल बन गया, किस शेप में बन रहा है, ठीक है, सर्कल बन गया मतलब, और इसके फॉर्म हम क्या ले रहे हैं, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस मतलब के 2 पाई आर, ये जो हमने शेप बनाई है ये किससे बन रही है, 28 माइनस एक्स से, इस लेंथ ऑफ वायर से बन रही है। और ये जो सर्कल बन गया इसे हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या हो गया, 2 पाई आर किसके इक्विवेलेंट हो गया, 28 माइनस एक्स के। ठीक है, तो यहां से आपने आर कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया, 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो रेडियस भी आपने निकाल ली, रेडियस ऑफ सर्कल वो कितनी हो गई, 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं, जो कि कंबाइंड एरिया इन्होंने बोला है। तो एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, साइड स्क्वायर। साइड क्या हमारे पास, एक्स बाय फोर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या किया हमने, पाई आर कितना है, ये इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, एक पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अब इस एरिया को, कंबाइंड एरिया जो है इसको डिफरेंशिएट करना है, और क्या बोल रहा है इन्होंने, मिनिमम। तो एक्स की वैल्यू हमें यहीं से मिलेगी, तो अब इसको ही सॉल्व करना है विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब एरिया को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ए बाय डी एक्स, अब तो हमारा इजी हो जाएगा। हमें चाहिए होती है इक्वेशन, जो कि मिल गई। अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। अब तो वही वर्किंग रूल, डिफरेंशिएट करो, जीरो के इक्विवेलेंट करें, और फिर किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 2x डिवाइड बाय 16। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2 अपॉन 4 पाई 28 माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। क्लियर हुआ यहां पर। ठीक है,
ये हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। अब इसको यहाँ जब कैंसिल आउट कर रहे हैं तो ये कट गया 4 टाइम्स और ये कट गया 2 टाइम्स। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करने के बाद हम किसके इक्विवेलेंट रखते हैं, इसको 0 के इक्विवेलेंट रखते हैं। ठीक है, जिससे किसकी वैल्यू निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x/4, इसको उधर शिफ्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा 1/2 पाई। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 28 माइनस एक्स। ठीक है, ये हम सॉरी ये 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स अपने कट रहा है ना, तो ये हो गया 4 टाइम्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया, यहाँ पर ये कट गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये गया पाई एक्स, ये टर्म हो जाएगी कितनी पाई एक्स, और ये 4 से इंटू कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा 112 माइनस का 4x, x को इधर 4x को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 112। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास 112 डिवाइड बाय पाई प्लस 4। क्लियर हो गया, तो x की वैल्यू आपको निकल के आ गई इन टर्म्स ऑफ पाई, इसी में रहने दीजिए पाई फॉर्म में ही। ठीक है, तो क्या आ गया x की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, डबल डिविजन करके, डबल डिविजन से हमें क्या पता लगेगा कि मैक्सिमा हो रहा है या मिनिमा हो रहा है, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी क्लियर दे रखा है हमें क्या मिनिमम फॉर्म पे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, डबल डिविजन देख लेंगे, जो कि क्या आएगा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। चेक कर लें एक बार। तो x हमारा ये था, डिफरेंशिएट सिंगल फॉर्म हमारे पास ये थी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं d²a बाय dx²। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, x का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये तो हो गया 1/8। ठीक है, माइनस साइन एज इट इज बाहर था, और ये कितना था टर्म 1/2 पाई। ये टर्म कितनी थी 1/2 पाई। अब 28 माइनस एक्स इसको करना है हमें, माइनस तो ऑलरेडी ले लिया था, और माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस एक्स कितना हो जाएगा -1, तो ये प्लस का ही 1 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, प्लस का ही 1 आ गया यहां पर हमारे पास। क्लियर हुआ, ये मिल गया हमें। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये तो ओवरऑल अब यहां हमारे पास एक्स फॉर्म बची नहीं, तो कहां पुट करेंगे, तो एट x इक्वल टू 112 डिवाइड बाय पाई प्लस 4 जब हम पुट कर रहे हैं तो ये आंसर क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है ये मिनिमा। सिर्फ डबल डिविजन में क्या बताएगा मैक्सिमा या फिर मिनिमा, मिनिमा हो रहा है। ये भी क्लियर हो गया किस पॉइंट पे हो रहा है, एट x इक्वल टू 112 डिवाइड बाय पाई प्लस 4। तो ये x की वैल्यू क्लियर हो गई। अब हमें क्या निकालना था, साइड्स जो थी एरिया ऑफ स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने x वैल्यू तो निकाल ली, अब रेडियस भी निकालना था, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, सॉरी रेडियस निकालना था, इन्होंने क्या बोला था कि अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। 2 पीस में कट हो रहा है, तो एक पीस तो हमारी कितनी हो गई थी, एक पीस तो ये हो गया, और सेकंड पीस क्या था हमारे लिए, सेकंड पीस क्या था 28 माइनस का x। तो 28 माइनस x हमारे पास ये 112 डिवाइड बाय पाई प्लस 4। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया 28 पाई प्लस 4 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 112 माइनस का 112 अपॉन पाई प्लस 4, ये टर्म कट गया। तो क्या आंसर आ गया आपके पास 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, तो एक पीस की लेंथ तो कितनी है 112 डिवाइड बाय पाई प्लस 4, और सेकंड की लेंथ कितनी है 28 पाई डिवाइड बाय पाई प्लस 4। क्लियर हुआ, आया हुआ है ये जेई में क्वेश्चंस आया सन में। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको क्या करना था, किस इक्वेशन क्या बननी चाहिए, किसको डिफरेंशिएट करेंगे और किसके रेस्पेक्ट में करेंगे। क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। मतलब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का हमको मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना है, जो कि किसके अंदर है, इलिप्स के अंदर। इलिप्स क्या है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। मतलब उस ट्राइंगल का, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स का होना चाहिए जो इलिप्स का मेजर एक्सिस है उसके एक एंड पे। ठीक है, तो किस टाइप से बन रहा है इलिप्स, हमको ये तो क्लियर हो गया कि किसको डिफरेंशिएट करना है,
कि एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो इक्वेशन बनाते हैं कि एरिया कैसे निकल के आएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल का। सबसे पहले तो हमने रफली एक फिगर बनाया, किसके लिए, एलिप्स के लिए। ठीक है, ये एलिप्स की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने एक एलिप्स ड्रॉ किया, जिसके लिए आपको पता है कि इसके एंड्स क्या होते हैं। ये अगर इस टाइप से हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं तो ये a कॉमा 0, ये क्या हो जाएगा 0 कॉमा b, और ये क्या हो जाएगा माइनस a कॉमा 0, और ये कितना हो जाता है पॉइंट 0 कॉमा माइनस b। ठीक है, अब इसने बुलाया आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है, इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स, मतलब इलिप्स के अंदर है विद इट्स वर्टेक्स, मतलब उसका एक वर्टेक्स क्या होना चाहिए, एंड ऑफ द वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, या तो यहां पर हो या फिर यहां पर हो। तो हम सिंपली अगर यहां कर लेते हैं एक वर्टेक्स, तो इस टाइप से ट्राइंगल ड्रॉ कर लें। ये एक वर्टिकल लाइन खींच ली हमने, और ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से। ये एक पॉइंट, ये वर्टेक्स एक ये हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं P, इसको Q, ठीक है, और इसको बोल देते हैं A। ठीक है, तो A पॉइंट तो आपके पास पता है कितना है, a कॉमा 0, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पैरामीटर्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग निकल गया। अब P और Q कैसे निकालें, ठीक है, क्योंकि आपको बोला है मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंपल सा अगर हम बात करें तो क्या फॉर्मूला निकल के आता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ये निकल के आता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसमें हमको चाहिए कि बेस क्या है और हाइट क्या है। तो P और Q क्या लें, तो आपने स्ट्रेट लाइन के अंदर किया था, फिर कॉनिक सेक्शन के अंदर किया था, कॉनिक सेक्शन के अंदर, इलिप्स के अंदर, पैराबोला के अंदर, सर्कल के अंदर आपने क्या लिए थे, पैरामेट्रिक फॉर्म की थी। ध्यान है, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इलिप्स के अंदर पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, जो साइड होती है उसके रेस्पेक्ट में हम वैसे तो लेते हैं कॉस थीटा साइन थीटा, लेकिन साइड के रेस्पेक्ट में पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगा a कॉस थीटा। ठीक है, और ये ले लिया हमने b साइन थीटा। ये हमने पैरामेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग दो पैरामीटर्स ले लिए, एक तो p पॉइंट हो गया, q क्या हो जाएगा, वर्टिकली जब हम ले रहे हैं तो q पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, a कॉस थीटा, लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, माइनस वाई एक्सिस पे हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस का b साइन थीटा। क्लियर है आपको, p पॉइंट क्या है और q पॉइंट क्या है, क्लियर हुआ आपको। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल कौन सा हमारे पास, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल PAQ, PAQ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो PAQ ट्राइंगल के अंदर बेस अब जब बात कर रहे हैं तो बेस तो क्या आ जाएगा, बेस की बात कर रहे हैं तो बेस क्या आ गया हमारे इसके अंदर, PQ। वो कितना है बता सकते हैं आप, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो गया, हाइट कितनी दे रखी है, b साइन थीटा। क्लियर हो ना, यहां से यहां तक का पॉइंट वाई ऑर्डिनेट कितना है, b साइन थीटा, और ये भी उतना ही है b साइन थीटा। माइनस में तो ऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो कितना हो गया बेस, तो 2b साइन थीटा। क्लियर है, और हाइट ये हो जाएगी, ये अपनी क्या हो गई, हाइट हो गई। अगर इसको मैं m बोल दूं, ठीक है, तो हाइट हम क्या लेके चल रहे हैं, हाइट क्या हो जाएगी, एम ए कैसे निकलेगी, तो ओरिजिन से लेके इस ए पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, ए, और हमको चाहिए इतनी हाइट, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है बता सकते हैं, ओ से लेके एम तक का डिस्टेंस कितना है, क्लियर है, ए कॉस थीटा। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये वर्टिकली पॉइंट दे रखा है ए कॉस थीटा, तो यहां एक्सिस पे लाएंगे तो ये ए कॉस थीटा हो जाएगा ना, तो ओ एम माइनस कर दें, टोटल था ए में से ए कॉस थीटा माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। ये हमारे पास अगर ए कॉमन ले लें तो ये क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा, हाइट भी आ गई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या फॉर्म निकल के आ रही है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस तो था 2b साइन थीटा, और हाइट कितनी थी हमारे पास, ए भी हम ले लेते हैं बाहर, इंटू ए 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर हुआ, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपके पास a इक्वल टू निकल के आ रहा है ए बी, साइन थीटा को अंदर ले जाते हैं, साइन थीटा, और ये हो गया माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको और डिफरेंशिएट करेंगे, जब अब डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा ये लेंदी होगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे
तो आपकी ये टर्म क्या बन जाएगी, ए बी, ये तो रह गया साइन थीटा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2। यहां तक क्लियर हुआ। तो अब ए को मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिफरेंशिएट करना है। अब आपका ये काम खत्म हो गया। अब आपको ये वर्किंग वाला रूल याद रखना है। क्या कर रहे थे, किसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। किस रेस्पेक्ट में करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में है, किस पैरामीटर फॉर्म में, थीटा में। तो डी ए बाय डी थीटा कर रहे हैं तो ए बी तो बाहर आ गया, ठीक है। साइन थीटा का हो गया कितना, कॉस थीटा, माइनस 1/2 तो एस टी बाहर हो गया, और साइन 2 थीटा का हो गया कॉस 2 थीटा, और 2 का कितना हो जाएगा, 2 थीटा का कितना हो जाएगा 2, तो ये कट गया। क्या टर्म बच रही है, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अब इसको अगर हम जीरो के इक्विवेलेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ए बी तो उधर जाके जीरो हो गया। क्या बच रहा है आपके पास, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ये टर्म बच रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं तो थीटा किसके इक्विवेलेंट हो गया, 2 थीटा के, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 0 डिग्री हो जाएगा तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्म में निकालेंगे। क्लियर हुआ। तो थीटा तो हो गया 0 डिग्री। अब क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, याद है आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में आपने किए होंगे। इसको आप और क्या सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, इस टर्म में लिख सकते हैं कॉस 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये भी एक ही बात है, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग इसको हटा लें हम, थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 थीटा, इस 2 थीटा को इधर शिफ्ट कर दें तो कितना हो गया, 3 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई बाय 3, और 2 पाई बाय 3 मतलब कितना हो गया, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, 60 इंटू 2 120 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग तो हम फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। 0 डिग्री पे तो क्या सॉल्व होगा, ये आंसर 0 ही बन जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं आप, ये हमने थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना है 120 डिग्री, जो कि क्या बोला मैक्सिमम एरिया। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए हमारे पास, लेस देन 0। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। करें अब आगे। तो सिंगल डिफरेंशिएशन एक बार इसको यहीं से ले लेते हैं। सिंगल डिफरेंशिएशन हमारा ये था, इसी सॉरी ये तो ए था हमारे पास, और सिंगल डिफरेंशिएशन हमारे पास ये टर्म थी। तो रफली एक बार इसको देख लेते हैं, डी स्क्वायर ए, बताइए फटाफट कि ये मैक्सिमम आ भी रहा है या नहीं आ रहा, डी थीटा का स्क्वायर, जिसमें ए बी तो रहेगा बाहर, कॉस थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा का हो गया 2 साइन 2 थीटा, लेकिन किसमें, माइनस में हो गया। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना, तो ये किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। अब थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है अपन को, थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 पाई बाय 3। तो अब रफली चेक कर लीजिए कि यहां अगर हम पुट करते हैं ए बी माइनस साइन 2 पाई बाय 3 प्लस 2 साइन, यहां थीटा के लिए 2 पाई बाय 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई बाय 3, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ आपको, आया सन में। तो 2 पाई बाय 3 साइन 2 पाई बाय 3 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 पाई बाय 3 को इस टाइप से लिख सकते हैं ना आप, पाई माइनस पाई बाय 3, और साइन फॉर्म है तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन ऑलरेडी साइन क्या है बाहर, नेगेटिव है, तो बचा गया साइन पाई बाय 3। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये हमारे पास आ गया माइनस में √3/2, ठीक है, प्लस 2 4 पाई बाय 3 है, 4 पाई बाय 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, पाई प्लस पाई बाय 3, और साइन फॉर्म में तो साइन पाई प्लस पाई बाय 3 मतलब कितना हो गया, साइन पाई बाय 3, लेकिन किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि किस क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहां हमने माइनस लगा दिया, या आप रफली सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये कितना आ गया, पाई बाय 3, मतलब कि 2 ऑलरेडी बाहर था, तो ये हो गए 2 इंटू √3/2, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, लेस देन 0। हमको एग्जैक्ट आंसर तो बताना नहीं है, सिर्फ ये बताना है मैक्सिमा या मिनिमा। तो मैक्सिमम एरिया के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, लेस देन 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमा आ गया। यहां तक क्लियर हुआ। ये मैक्सिमा आ गया किस पॉइंट पे है, एट थीटा इक्वल टू
2π/3। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम एरिया कैसे निकलेगा? एरिया आपके पास ये था, तो मैक्सिमम एरिया कैसे निकलेगा? यहां थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको एक बार मिटा लेते हैं। यहां थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, बताइए फटाफट कितना आंसर आया। थीटा ये हो गया हमारे पास ए बी, एरिया अब निकाल रहे हैं, एरिया इक्वल टू ए बी साइन थीटा, मतलब कि साइन 2π/3 माइनस 1/2 साइन 2 थीटा, मतलब कि साइन 4π/3। ठीक है, और अभी हमने निकाली थी साइन 2π/3 की वैल्यू साइन पाई माइनस थीटा √3/2 था। ठीक है, ये ए बी इस फॉर्म में था, तो ये आ गया हमारे पास ए बी, ये तो हो गया √3/2 माइनस 1/2 था, और 4π/3 की मतलब पाई प्लस पाई/3 जो कि माइनस में आया था, तो ये प्लस में अपन कर देंगे इंटू √3/2। यहां तक क्लियर हुआ? यही आ रहा था हमारे पास। ठीक है, तो ये इस टर्म को सॉल्व कर लीजिए। अब कितना हो जाएगा? 2 यहां मल्टीप्लाई आएगा, 2√3 प्लस √3 कितना हो गया? 3√3 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा? ए बी डिवाइड बाय 4, और ये कितना हो जाएगा? 3√3। क्लियर हुआ? तो मैक्सिमम एरिया कितना निकल गया है? ए बी बाय 4 इंटू 3√3। क्लियर हुआ? आया सन में? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला था, और क्या कंडीशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग हमने रफली डायग्राम बनाया और पैरामेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया। आया सन में? क्लियर हुआ? लेंदी क्वेश्चन था, और मैक्सिमम मिनिमम में आपको वर्ड प्रॉब्लम लेंदी ही मिलेंगे, क्योंकि मेन क्या है उसमें इक्वेशन बनानी पड़ती है, थोड़ा डायग्राम भी लेके करना पड़ता है। क्लियर है? और लें क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. If the building of tank costs rupees 70 per square meters for the base and rupees 45 per square meter for the sides, what is the cost of least expensive tank? तो मैक्सिमम मिनिमा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने क्या पूछा है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो मतलब लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक के लिए कॉस्ट की बात कर रहा है, तो कॉस्ट फंक्शन को ही हमको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में करें वो हमें देखना पड़ेगा। तो कॉस्ट फंक्शन पहले निकालना पड़ेगा, और कॉस्ट फंक्शन किस टाइप से निकल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर बेस, मतलब टैंक की बात हो रही है जिसका बेस क्या है? रेक्टेंगुलर, और साइड्स भी क्या है? रेक्टेंगुलर। तो टैंक के अकॉर्डिंग आप ये ध्यान रखिए, अभी आप जिस रूम में है उसको आप रेक्टेंगुलर एज्यूम कीजिए कि रेक्टेंगुलर रूम के अंदर है। ठीक है, तो उसका बेस अगर रेक्टेंगुलर, हम मान लेते हैं कि लेंथ हमने मान ली x, और ब्रेथ हम मान लेते हैं y, और हाइट डेप्थ तो उसने ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2 मीटर। ठीक है, तो ये जो हमने माना है, ठीक है, तो अब इसने बोला है किसके लिए? बेस के लिए, और वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है। तो एक टैंक किस फॉर्म में हो गया? क्यूबॉइड शेप में। तो वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है कितना? 8। L कितना हमने माना? x, ब्रेथ y, और हाइट 2। तो ये कट के कितना हो गया? 4। तो यहां से आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x, y इक्वल टू 4/x। इस टाइप से लिख सकते हैं आप, y इक्वल टू 4/x। ये आपने y की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x। लेकिन हमसे पूछा क्या है? सबसे पहले तो बेस के लिए निकालने हैं, रेक्टेंगुलर बेस है, तो और पूछा क्या है कि कॉस्ट इसकी क्या बोल रही है? इफ द बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। तो एरिया ऑफ बेस की शेप में हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर शेप में बात की जाए तो ये बेस हम मान लेते हैं शेप में, जिसकी लेंथ x है और ब्रेथ क्या है? y। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा? x इंटू वाई। क्लियर हो गया? एरिया ऑफ बेस तो कितना हो गया? x इंटू वाई। और इसकी कॉस्ट हम निकालें, कॉस्ट के लिए कितना हो जाएगा? एरिया इतना है तो कितनी देर की है? 70 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, तो XY स्क्वायर मीटर के हिसाब से कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 70 XY।
क्लियर हुआ? कॉस्ट क्या आ गई इसकी, बेस की 70xy। ठीक है, अब साइड्स की बात कर रहे हैं तो एरिया ऑफ कितनी साइड हो जाएगी टैंक के अंदर, 4 साइड्स, तो एरिया ऑफ 4 साइड्स की बात कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए लेंथ ये है, इस साइड्स की बात कर रहे हैं जहां ये लेंथ दे रखी है, ये लेंथ दे रखी है, तो ये साइड्स इस टाइप से जाएगी, ये हाइट जो जाएगी ये वॉल हो जाएगी टैंक की। तो एक्स दे रखा है, लेंथ हो गई, तो ब्रेथ इसमें क्या काउंट होगी, जो हाइट है वो काउंट होगी ना। तो एरिया ऑफ दिस साइड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स। ठीक है, अपोजिट साइड, इसके जस्ट अपोजिट साइड वाली भी ये होगी 2 इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 4x कर सकते हैं अपन इसको। सिमिलरली ये जो y थी, ब्रेथ थी, इस वॉल की बात कर रहे हैं, तो इस वॉल पे क्या हो जाएगी हाइट, इसको ब्रेथ काउंट होगा, ये लेंथ काउंट होगी, तो ये क्या हो जाएगा ब्रेथ काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2y। सिमिलरली सेम साइड इसके अपोजिट साइड देख रहे हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा 2y। तो ये 4 साइड्स के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 4y। सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ गया 4x प्लस y, जिसकी कॉस्टिंग कितनी दे रखी है, ये एरिया ऑफ 4 साइड्स का है, जिसकी कॉस्टिंग क्या दे रखी है 45 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो कॉस्ट ऑफ 4 साइड्स के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है 45 इंटू 4x प्लस y। ठीक है, ये आ गया। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 180 x प्लस वाई। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हमारा कॉस्ट फंक्शन निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो कॉस्ट कैसे निकल के आ रही है, कॉस्ट को हम सीसी डिनोट कर लेते हैं। तो कॉस्ट बेस के लिए तो कितना हो जाएगा x इंटू वाई, एरिया के लिए कॉस्ट कितनी होगी 70 इंटू एक्स वाई, तो 70 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, प्लस 4 साइड्स की कॉस्ट क्या निकल के आई हमारे पास 180, ठीक है, x प्लस वाई। ये कॉस्ट फंक्शन आ गया आपके पास। ठीक है, जिसको आपको डिफरेंशिएट करना था। लेकिन अब दिक्कत क्या है, कॉस्ट फंक्शन किस फॉर्म में है, एक्स और वाई दोनों में फॉर्म में है, और टैंक भी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे भी और वाई पे भी। तो किसी एक वेरिएबल को आपको रिमूव करना पड़ेगा। कैसे करें, तो आपने ऑलरेडी निकाल रखा है कि वाई की वैल्यू क्या है 4/x है। तो कॉस्ट फंक्शन जो है आपके पास क्या निकल के आ जाएगा 70 इंटू वाई की वैल्यू 4/x। जब आप पुट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आया 4/x, यहां लिख लेते हैं अपन इसको x इंटू 4/x, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 180 x प्लस 4/x। ठीक है, ये फंक्शन है आपके पास, कॉस्ट फंक्शन है, जिसको डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटा लेते हैं इसको थोड़ा। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अब क्या निकल के आएगा, इस कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी सी बाय डी एक्स। तो यहां तो ये कांस्टेंट ही बच रहा है, एक्स फॉर्म है ही नहीं, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, प्लस 180 हमने कॉमन लिया, एक्स का डिफरेंशिएशन तो कितना हो गया 1, और 4/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस में, कि 1/x कितना होता है -1/x², तो ये हो गया 4/x², लेकिन किस में, माइनस में। ठीक है, फिर इस फॉर्म को आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। अब तो क्लियर है, इसको किसके इक्विवेलेंट कर देंगे 0 के इक्विवेलेंट कर देंगे। 0 के इक्विवेलेंट किया तो 480 तो शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 4/x², जिससे x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है +-2, और माइनस तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, लेंथ पे बात हो रही है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन आपको क्या निकालना है लीस्ट, तो लीस्ट ये है भी, ये सही हमारा या गलत है, तो हमको क्या करना पड़ेगा डबल डिफरेंशिएशन d²c/dx²। ठीक है, यहां टर्म थी हमारे पास, तो ये तो 180 एसटीज है। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो -4/x² का, तो 4/x² कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8/x³ हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? और x की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं 2 पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, 2 पुट करेंगे इसमें एट x = 2 जब आप पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा >0 आएगा, क्योंकि ओवरऑल क्या दे रखा है, ये पॉजिटिव दे रखा है। क्लियर है ना आपको यहां तक? तो ये >0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया मिनिमा। ये क्या हो गया मिनिमा हो गया।
तो फटाफट बताइए, अब इसने टैंक में क्या पूछा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो टैंक की कॉस्ट कितनी आएगी जो मिनिमम थी, किस में पुट करें आप ये वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू किस में पुट कर देंगे आप, यहाँ वाई में पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वाई की भी कितनी आ गई, 2 आ गई, वाई की भी कितनी आ गई, 2 आ गई। तो कॉस्ट जो कि आपको गिवन था, कितना गिवन, सॉरी आपने जो सॉल्व किया था 70 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 180 एक्स प्लस वाई, तो कॉस्ट फंक्शन कितना हो जाएगा 70 इंटू 4 प्लस 180, 2 प्लस 2 ये भी 4 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, करिए इसको रफ में, कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कैलकुलेट होके ये आ रही है आपके पास 1000 रुपीज, ये किस में आ जाएगा 1000 रुपीज। क्लियर हुआ। तो कॉस्ट फंक्शन कैसे निकाला, लेंदी है, आपको लेंदी लग रहा है, लेंदी है भी, तो वर्ड प्रॉब्लम जो आएगी मैक्सिमम की वो लेंदी ही मिलेगी, क्योंकि पहले तो इक्वेशन बनाओ फिर डिफरेंशिएट करो और किसके रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट थोड़ा लेंदी है, लेकिन मेन जो है इक्वेशन बनने के बाद वर्किंग रूल वही है जो हमने स्टार्टिंग में किया था मैक्सिमम के पार्ट में। क्लियर हुआ, किस टाइप से किया आया सन में।